सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो बोलते हुए या बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, इस प्रकार से हम कह सकते हैं वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्णों की कुल संख्या जो होते हैं वो 44 होते हैं, 44 होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे वर्णमाला क्या होता है। तो वर्गों का माला यानी वर्णमाला, वर्णों की व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। फर्स्ट होता है स्वर्ण वर्ण, प्रथम स्वर्ण वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर सबसे पहले जानेंगे ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये कुल 4 है, अ, ई, उ एवं री। सेकेंड होता है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों का उच्चारण से दुगुना समय लगता है। ये 7 है, आ, ई, उ, दीर्घ उ जिसे कहते हैं, ए, ऐ, ओ एवं औ। इसके बाद थर्ड में जानेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगाता है। जैसे हम कह सकते हैं ओम। प्लुत स्वर एक ही है, सिर्फ ओम। नेक्स्ट जानेंगे अनुस्वार। तो अनुस्वार में अंग होता है, अ पर अनुस्वार अंग। ये वर्ण भी स्वरों के बाद ही आते हैं। ये अंग वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उस वर्ण के सिर पर अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। जैसे रंग, र पर अनुस्वार होता है, बिंदी होता है, तभी जाके रंग बनता है। जंगल, इसी प्रकार से संग, तिरंगा इत्यादि। नेक्स्ट जानेंगे जो अनुनासिक, अनुनासिक एवं आयोग वाक्य क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे अनुस्वार जो होता है, अभी अभी बताए हुए थे अनुस्वार, जो अंग यानी बिंदी वाले जो होता है वर्णमी स्वरों के बाद ही आते हैं। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, बताए हुए थे। इसी प्रकार से अनुनासिक, अनुनासिक जो होता है इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे चांद, जिसमें च आकार और द तो होता है लेकिन चा पे चांद बिंदी होता है, तब जाके चांद बनता है। इसी प्रकार से आंगन इत्यादि होते हैं। तो इसका चिन्ह जो होता है वो कोई वर्ण पे चांद होता है। ओके, इसके बाद अंत में आयोगवाह। ये आयोगवाह क्या होता है। हिंदी व्याकरण में अनुस्वार एवं विसर्ग जो होता है इसी को आयोगवाह के रूप में जाना जाता है। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। फर्स्ट होता है स्पर्श व्यंजन, सेकेंड होता है अंतस्थ व्यंजन और थर्ड होता है ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कुल मिला के 25 होते हैं एवं अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन यानी छूना, स्पर्श करना, छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मृदा, दांत
या होठों के स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेके म तक 25 स्पर्श व्यंजन है, आप लिख लीजिए। क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है। ये वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है। चलिए सेकंड में जानेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। तो अंत इक्वल टू मध्य या बीच या अस्था प्लस स्थित। अंतः सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन, तो अंत बराबर मध्य या जिसे हम कह सकते हैं बीच या अस्थ इक्वल टू स्थित होता है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है, मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करता है। ये चार है, य, र, ल एवं वे। चलिए जानते हैं थर्ड ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, गरम। ऊष्म गरम। इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्म पैदा करती है, और यह ऊष्म पैदा करती है यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये चार है। स जिसे तालम स कहते हैं, मूर्धन स एवं दंत स। इसके अलावा एक और चार, चौथा जो है ह। ये जब बोलते हैं तो मुख से हवा निकलती है, थोड़ी मध्यम तेज में। चलिए नेक्स्ट जानते हैं स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों की मात्राएं क्या होते हैं? प्रत्येक स्वर के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं, और स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं, जैसे विसर्ग। इस ध्वनि को चिन्ह जो होते हैं वो विसर्ग है। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों जो संस्कृत से आए हुए हैं में ही किया जाता है, जैसे अंतः, प्रातः, अंततः इत्यादि। आगत ध्वनि क्या होता है? तो आ यानी अर्धचंद्र। अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, बॉल। इसमें चांद होता है, बिंदी नहीं होता है, इसे हम आगत ध्वनि कहते हैं। ओके, आ यानी अर्धचंद, आधा चंद। ओके, इसके अलावा जानेंगे संयुक्त वर्ण क्या होता है। तो वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा के कुछ संयुक्त वर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण है अक्ष, त्र, ज्ञ एवं श्र। जैसे हम कह सकते हैं क, क हलंत यानी अर्ध क जिसे हम कह सकते हैं, और स ये अक्ष यानी भिक्षा। ये क और स, आधा क, अर्ध क और स मिलके होता है अक्ष। जैसे भिक्षा, क्षमा। इसके अलावा अर्ध त और र मिलके त्र बनता है, त्रिशूल, त्रिभुज। इसके अलावा अर्ध तालम स जो होता है और र मिलके स्र बनता है। ये जैसे श्रमिक, विश्राम। ज्ञ कैसे बनता है? तो अर्ध ज और अ मिलके ज्ञ बनता है। जैसे हम संज्ञा में लिखते हैं, संज्ञा, विज्ञान।